जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताने जाएंगे बीपीएससी तैयारी 2.0 यानी 6 to 8 मैथ साइंस और जो है कि सोशल साइंस एसएसटी का कट ऑफ कितने तक जाएगा। क्योंकि आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे जो है कि कोचिंग संस्थान, बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखे होंगे, वो लोग बता रहे हैं कि इतने नंबर तक जो है कि कट ऑफ जाएगा, मतलब इतने नंबर तक आप सेव हैं। लेकिन जो आपको हम बताने जाएंगे, इसमें बहुत समय लगा ये बनाने में, ये अनुमानित लगाने में, क्योंकि इसमें बीपीएससी तैयारी 1, बीपीएससी तैयारी 2 क्वेश्चन यानी पेपर क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, इसमें कितने कंफ्यूज वाले पेपर थे, कितने लोग गलती किए हैं, ये सब बात इकट्ठा करने के बाद आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपका जो है कि कैटेगरी वाइज हम बताएंगे कि महिला का इतने पास जो है कि ओबीसी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस तमाम बातें पर चर्चाएं होंगी। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा, आपको लगे कि इस वीडियो में सच्चाई है। वास्तव में वीडियो बनाने में जो है तो वक्त लगाया गया है, तो इस वीडियो को आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो मत करिएगा। आपको लगे कि कोई मतलब नहीं है तो मत करिएगा। इससे पहले आपको मैं एक बात बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन जो है कि थोड़ा नॉर्मल आया है, क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, तो उनसे ये भी जो है कि चर्चा होगी कि हार्ड है कि नॉर्मल है, इसी बात पर भी चर्चा होगी। उससे पहले एक बात और हम बता देना चाहेंगे कि इसमें महिला अभ्यर्थियों को थोड़ा बेनिफिट होगा। अब बेनिफिट कैसे होगा इसके बारे में आपको बताएंगे। रही बात यह है कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, आप समझ जाइए कि जो बीपीएससी तैयारी 1 में जो 1 to 5 में आप लोग सम्मिलित हुए, पेपर दिए, तो उसमें एक कारण ये था कि पुरुष अभ्यर्थियों का जो है कि अलग शिफ्ट में पेपर था और महिलाओं का अलग था। लेकिन पुरुष के बजाय महिलाओं का जो है कि क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल था। लेकिन इसमें जो है कि सम्मिलित हुआ है बीपीएससी तैयारी 2 में, ये दोनों लोग सम्मिलित थे। तो सम्मिलित होने के कारण, क्योंकि आप समझ जाइए कि महिलाओं का उसमें पेपर थोड़ा नॉर्मल था, तो 10 नंबर कट ऑफ नीचे आ गया था। इसमें क्या होगा आप समझ जाइए। रही बात यह है कि आपको एक और बात बताना चाहेंगे, क्योंकि समझ जाइए कि जब बीपीएससी तैयारी 2.0 जब पेपर देकर के पुरुष अभ्यर्थी जब बाहर निकले, तो बहुत सारे यूट्यूब वाले पूछ रहे हैं कि पेपर कैसे हुआ। तो पूरा ये लोग उमंग उत्साह के साथ ये बता रहे हैं कि पेपर जो है कि अच्छा गया है। लेकिन जब यूट्यूब के माध्यम से वो लोग जो है कि मिलान किए हैं, तो जिसका 70 नंबर सही हुआ है, और वास्तव में अगर ऑफिशियल जो आंसर की पाने के बाद 10-10 नंबर कम हो गया है इन लोगों का। कारण क्या है? क्योंकि इतना घुमा के पूछा गया है कि आप इसमें कन्फ्यूज हो गए हैं। रही बात यह है कि उस महिला अभ्यर्थी से या उस पुरुष अभ्यर्थी से हम पूछ रहे हैं जो बीपीएससी तैयारी 1 में आप सम्मिलित हुए, अगर जिस महिला अभ्यर्थी जो बीएड धारी हैं, बीएड धारी महिला अभ्यर्थी का अगर बीपीएससी तैयारी 1 में अगर 60 नंबर सही हुआ था, अगर इसमें अगर 61 नंबर सही हो गया होगा तो आपको हम सैल्यूट करेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको 61 नंबर सही होगा, क्योंकि आप इसमें जो है कि आपका कम ही हुआ होगा। वैसे ही अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं जो बीएड धारी हैं, जो बीपीएससी तैयारी 1 में सम्मिलित हुए, अगर जिसका 65 नंबर सही है, इसमें हमको लग रहा है कि अगर आप 2-4 नंबर आपका ज़्यादा हो गया होगा तो आपको भी सैल्यूट है। लेकिन हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, तो जिसका बीपीएससी तैयारी 1 में जो है कि 65 नंबर सही था, इसमें उनका 60 हो जा रहा है। किसका 70 सही था बीएड वालों का, उसमें जो है कि इसमें 65 सही हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया जो यूपी के रहने वाले हैं, जो आपका बनारस, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी करने वाले लोगों को जो है कि इसमें बीपीएससी तैयारी 2.0 में इनका 60, 64, 62 से ज़्यादा किसी को हो ही नहीं रहा है। और रही बात कि महिला अभ्यर्थी का 55, 56, यही जो है कि जितने लोगों से मैंने बात किया ये सब वही है। तो आप समझ जाइए। एक बात और आपको बता देना चाहेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि पेपर बहुत आसान है, तो एक बात को और हम बता देना चाहेंगे। तो समझ जाइए कि मैं शुरू में बताया ना, अब समझ जाइए कि आपको बता दे रहे हैं कि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, तो बीपीएससी द्वारा ऐसा क्वेश्चन किया गया है कि दाहिने देखा करके बाएं मार दिया गया है, आपको समझ नहीं आया। लेकिन जो एसएसटी यानी जो 9 तारीख को जो लोग पेपर दिए हैं, जिसका भूगोल चॉइस किए हैं, भूगोल में सबसे आसान क्वेश्चन था कि भारत यानी लंबाई और चौड़ाई के दृष्टिकोण से इसमें क्या सही है। तो उसमें बहुत सारे लोग जो ऑप्शन शुरू मार दिए हैं, यानी जो है कि 32 और 14 और जो है कि 29 और 33। बहुत सारे लोग, मतलब 41 लोग में और 38 लोगों का ये क्वेश्चन गलत है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, समझ जाइए कि सबसे आसान क्वेश्चन में जो है कि 41 लोग में 38 लोग गलत किए हैं। अब समझिए कि और मार दिए हैं, 41 में 38 लोग गलत किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि ये लोग सोच लिए हैं कि इसमें दिया है कि पहले लंबाई दिया है, उसके बाद चौड़ाई दिया है। तो लंबाई जो है कि ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण, लेकिन इसका ये नहीं है, क्योंकि मानचित्र में पहले आपका पूर्व से पश्चिम और तब उत्तर से दक्षिण। समझिए कि 38 लोगों का गलती हुआ है 41 में से। अब समझ जाइए कि इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या जो है कि कंडीशन है, क्या लेवल है। और रही बात कि दूसरी बात, एक बात और बताना चाहेंगे, समझ जाइए कि कैसे जो है कि कट ऑफ बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा समझ जाइए। क्योंकि यूपी, बिहार छोड़ करके अदर स्टेट में जितने अभ्यर्थी हैं, यूपी में तो घर घर बीएड धारी हैं।
लेकिन वहीं बिहार में आएंगे तो बिहार में बीएड धारियों की संख्या कम है, अगर है भी तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के पास बीएड का डिग्री है। तो इसके अनुमानित जो है कि आपको कट ऑफ बनाया गया है। तो कट ऑफ कैसे बना है इसके बारे में आपको जो है कि पूरा विगत रूप से बताएंगे। अगर वीडियो में पूरा सच्चाई है तो आप इसको जो है कि शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको जानकारी है कि लगभग 3,10,12,000 अभ्यर्थी लगभग जो है कि 628 में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें कि बिहार मिला करके अलग स्टेट सब मिला करके लगभग 2 लाख हो जा रहे हैं बीएड। सोशल साइंस के बारे में शुरुआती कटा बताएंगे, जो है कि महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी, हर एक कैटेगरी के बारे में बताएंगे। तो आप समझ जाइए, क्योंकि जब यूट्यूब पे आप देखे होंगे जो यूट्यूब वाला किसी भी महिला अभ्यर्थी से या पुरुष अभ्यर्थी से पूछ रहे हैं तो सब बता रहे हैं कि मैं यूपी से हूँ, तो झारखंड से हूँ, बिहार के बहुत कम मिल रहे हैं, और उसमें भी सोशल साइंस एसएसटी वाले ज़्यादा मिल रहे हैं। तो समझ जाइए कि एसएसटी वाले में थोड़ा ज़्यादा भीड़ है, इस मिला करके आप समझ जाइए कि सोशल साइंस में भीड़ ज़्यादा है। तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण मैं बता दूँ कि इसमें जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आप समझ जाइए कि बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार 6 to 8 जो आपका एसएसटी यानी सोशल साइंस का सब्जेक्ट, मतलब जो भी भूगोल है या पॉलिटिक्स है, ये थोड़ा नॉर्मल है। लेकिन उस अभ्यर्थी से पूछिए जिन्होंने परीक्षा दी है, आज स्वयं आकर के घर पे वही लोग काफ़ी को जांच रहे हैं, तो खुद उन्हीं लोग बोल रहे हैं कि मेरे से तो ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। तो रूम में परीक्षा देना अलग बात होती है, क्योंकि उसमें प्रेशर आपका रहता है, और वहीं जब बाहर आ जाएंगे तो खुद आप ही बोलेंगे कि ये क्वेश्चन मुझसे गलती हो गया, ये सही होना चाहिए था। ऐसा होता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसे सबके साथ ऐसा हुआ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान रखते हुए ये कट ऑफ बनाया गया है। इस बात को समझिए कि 1-2 नंबर इधर उधर होगा, लेकिन एकदम बिल्कुल सटीक जो है ये कट ऑफ आपको जो है कि हम जानकारी दे रहे हैं। इस पर आप समझ सकते हैं कि पहले आपको हम बताएंगे सोशल साइंस वाले, इसके बाद जो है कि आपको साइंस मैथ के बारे में बताएंगे, उसका कैटेगरी वाइज बताएंगे, इनका भी कैटेगरी वाइज बताएंगे क्या क्या है। अब समझिए कि जो यूआर जो मेल अभ्यर्थी हैं, इनका अगर 69 नंबर सही है एसएसटी यानी सोशल साइंस में, ये 69 नंबर से ऊपर वाले सेव हैं, समझ जाइए जनरल में, क्योंकि जनरल का संख्या ज़्यादा है, इसलिए इतना मेरिट जो है कि जाएगा। रही बात कि इसमें अगर महिला में आएंगे, यूआर महिला में जो एसएसटी मतलब जो सोशल साइंस वाले हैं, इनके बारे में बताएंगे, इनके बारे में बता रहे हैं। तो रही बात कि जो महिला है, इनका अगर 63 नंबर से ज़्यादा हो रहा है सामान्य वर्ग में, तो समझ जाइए कि वो सेव हैं। अब आएंगे ईडब्ल्यूएस, तो समझ जाइए कि जो ईडब्ल्यूएस हैं, तो बिहार में ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ये सीमित में है। तो सीमित में है इसलिए इनका जो है कि थोड़ा बले बले है, क्योंकि समझिए कि ईडब्ल्यूएस में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, इनका जो 57 नंबर से ज़्यादा है वो सेव है। और वहीं अगर महिला अभ्यर्थी आएंगे यानी ईडब्ल्यूएस में, तो ये जो है कि 52 नंबर से इसका ऊपर है, ये सेव है। एसएसटी यानी जो है कि सोशल साइंस के बता रहे हैं, उसके बाद बताएंगे मैथ्स और साइंस में। अब क्या है कि इसमें आते हैं बीसी। तो बीसी में समझ जाइए कि बीसी में बहुत सारे ऐसे जाति होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कैटेगरी मिला करके बीसी जो है कि बनाया गया है। तो इसमें जो है कि आप समझ सकते हैं कि बूंदे बूंदे जो है कि घड़ा भरता है, तो इसमें जो है कि ज़्यादा संख्या इसमें भी हो जा रहा है। इसलिए समझिए कि जो बीसी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जिसका अगर 63 नंबर से ज़्यादा है, ये सेव हैं। और समझिए कि बीसी महिला में जिसका 56 नंबर से ज़्यादा ऊपर है, यानी 56 नंबर से जिसका ऊपर है, ये सेव हैं। वहीं अगर ईबीसी में आते हैं, क्योंकि पहले मैं बता दिया कि जो बीसी बैकवर्ड होते हैं, तो इसमें बहुत सारे जात मिला करके, बहुत सारे इसमें जो है कि कैटेगरी मिला करके ये बनते हैं सब। तो इसमें बीसी में भी बहुत सारे ऐसे जो है कि असहाय व्यक्ति हैं। ईबीसी में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जिसका अगर 61 नंबर से ज़्यादा है, देखिए 1 नंबर बढ़ा करके ही जो है कि हम बता रहे हैं, अगर 1 नंबर कम भी हो जाएगा तो और भगवान करे कि ऐसा हो, तो इसमें हम बढ़ा करके 1 नंबर बताया जा रहा है, क्योंकि अगर लास्ट में ऐसा होगा तो फिर आप ही लोग बोलेंगे कि ऐसा बोले थे, वैसा बोले थे। तो समझिए कि जो ईबीसी है, तो ईबीसी में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 60 मानिए, लेकिन 61 से ज़्यादा जिसका नंबर होगा उससे है। और वहीं अगर महिला का देखा जाए तो जिसका जो है कि 55 से ज़्यादा नंबर है उससे है। अब एसटी में जिसका पुरुष अभ्यर्थी, एसटी में पुरुष अभ्यर्थी जिसका 56 नंबर है वो सेव है, और उसमें एसटी जो महिला है इसका 53 नंबर सेव है। और समझिए ये आपको शुरू में समझिए कि शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि एसएसटी सोशल साइंस वालों को जो है कि ये हम कटा बता रहे हैं। उसमें अब एसी आएंगे तो एसी में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जिसका 49 नंबर से ऊपर है वो सेव है, और वहीं महिला अभ्यर्थी जिसका 43 नंबर से ऊपर है वो सेव है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बताएंगे। अब आते हैं मैथ और साइंस के बारे में। तो मैथ साइंस में समझ जाइए कि ये इसमें सब लोग सम्मिलित नहीं हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्ट हार्ड सब्जेक्ट होते हैं।
इसमें जो है कि SST सोशल साइंस में तो भाई तमाम लोग सम्मिलित हो गए, इसलिए इनका जो है कट ऑफ थोड़ा हाई जा रहा है। इसमें आप लोग का भी नॉर्मल है जो है कि कम ही जाएगा। तो इसलिए साइंस और जो है कि मैथ के बारे में आप समझ जाइए। जो मेल अभ्यर्थी हैं मैथ में, जो सामान्य मेल अभ्यर्थी हैं, तो इनका 65 से जिसका ऊपर है उसका जो है कि चांस है। वहीं अगर महिला का देखा जाए तो महिला में 60 नंबर से जिसका ऊपर है, क्योंकि ये हम बता रहे हैं, आप समझिए मैथ और साइंस, जो मैथ साइंस हैं इनके लिए हम कट ऑफ जो है कि ये बता रहे हैं। रही बात की जो इसमें EWS हैं, पुरुष अभ्यर्थी जिसका 54 नंबर है, वो 54 नंबर से ज़्यादा वाले सेब हैं। और आते हैं EWS महिला, तो इसमें जिसका 49 नंबर से ज़्यादा है ये सही है। मैथ साइंस का बता रहे हैं, आप समझिए, कई बार बता दिया कि मैथ साइंस वाले हैं ये। अब क्या है कि BC, तो BC में समझ जाइए कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जिसका 61 नंबर से ज़्यादा है ये सेब है। वहीं BC में जो महिला है समझ जाइए कि इनका 54 से ऊपर नंबर वाले सेब हैं महिला अभ्यर्थी। अब आते हैं EBC, तो EBC में आप समझ जाइए कि जिस पुरुष अभ्यर्थी के पास अगर जो है कि 58 नंबर से ऊपर है ये सेब हैं। अब EBC महिला में जिसका 53 नंबर से ज़्यादा है ये सेब हैं। अब ST में आते हैं जिसका जो है कि 52 नंबर से, मतलब ST मतलब पुरुष अभ्यर्थी ST जिसका 53 नंबर से ज़्यादा है ये जो है कि सेब है। अब वही महिला में ST में जिसका 50 नंबर से ज़्यादा है वो सेब हैं। अब आते हैं AC में, तो AC में समझ जाइए कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जिसका अगर 45 नंबर सही है, मतलब मैथ साइंस में ये सेब हैं। और महिला में AC में समझ जाइए कि जिसका 40 नंबर से ज़्यादा है ये सेब है। तो ये आपका जो है कि एक बताया गया है, बहुत समय लगा है इसको बनाने में। तो आप समझ जाइए कि ये जो है कि क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों से पूछने के बाद, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं महिला अभ्यर्थी तो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनसे पूछने के बाद ये कट ऑफ आपको बताया गया है। तो वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सरकार के संबंधी जितने भी सूचना आएंगी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।